नमस्कार। अक्सर ये सवाल उठता है ना कि क्यों कई लोग इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, बचत भी करते हैं, पर वो जो वित्तीय आज़ादी होती है वहां तक पहुंच नहीं पाते। हाँ, ये सवाल बहुत आम है। और जो स्रोत हमने देखे हैं, खासकर वो मिडिल क्लास सोच, अमीर बनने की राह वाले अंश, वो इसी तरफ इशारा करते हैं कि असली रुकावट कई बार पैसा नहीं, बल्कि हमारी सोच होती है। अच्छा, मतलब एक मिडिल क्लास मानसिकता। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसा नजरिया जो हमें सुरक्षा तो ढूंढने देता है, पर उस चक्कर में हम जोखिम लेने से कतराते हैं, थोड़ा दिखावे में भी फंस जाते हैं और बड़े सपने शायद देखने से भी डरते हैं। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इन स्रोतों से जो जरूरी बातें निकली हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। और वो किरण वाली कहानी भी है ना इसमें, एक उदाहरण के तौर पर। हाँ, किरण एक काल्पनिक पात्र है, क्लर्क है। उसकी कहानी से ये समझने में मदद मिलती है कि सोच बदलने से कैसे पूरी वित्तीय तस्वीर ही बदल सकती है। ठीक है, तो आज का मकसद यही है कि उन 5 आदतों को पहचानें जिन पर ये स्रोत रोशनी डालते हैं। वो आदतें जो हमें अमीर बनने से या कह ले वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने से रोकती हैं। और उनसे उबरने के तरीके भी, प्रैक्टिकल तरीके जो इन स्रोतों में बताए गए हैं। ज्यादा गणित नहीं, फोकस कहानी और मानसिकता पर रहेगा। चलिए, तो किरण से शुरू करते हैं। जैसा स्रोत बताते हैं, 38 साल का है, बैंक क्लर्क है जयपुर में, तनख्वाह कोई 40,000 रुपये महीना। हाँ, परिवार है, किराए का घर है और सपने भी हैं, जैसे बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाना, अपना घर होना, रिटायरमेंट बिना किसी चिंता के, आम सपने। लेकिन उसकी सोच वो उसे रोक रही है। जैसे वो हर महीने 10,000 रुपये बचाता तो है। हाँ, पर डालता कहाँ है? एफडी में, फिक्स डिपॉजिट। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि निवेश मतलब जोखिम। शेयर बाजार तो उसे जुआ लगता है। और दूसरी तरफ समाज में अच्छा दिखने का दबाव। तो महंगा फोन ले लिया, बेटी की शादी थी तो 5 लाख का कर्ज लेकर खर्च कर दिया। ओहो, और बड़े लक्ष्य, करोड़पति बनना या कुछ। और वो उससे बड़ी पते की बात कहते हैं किरण, तुम्हारा पैसा नहीं, तुम्हारी सोच तुम्हें अमीर बनने से रोक रही है। ये बात किरण के लिए एक तरह का डिक्लिक, एक आहा मोमेंट बन जाती है। और यहीं से वो 5 आदतें सामने आती हैं जिन पे स्रोत जोड़ देते हैं। पहली क्या थी? पहली, जोखिम से डरना। निवेश को एकदम सट्टा समझ लेना। जैसे किरण शेयर बाजार से डरता था, एफडी का 6% ठीक लगता था, पर म्यूचुअल फंड का जो संभावित 12% या ज्यादा रिटर्न था, उस तरफ देखा ही नहीं। ये डर शायद जानकारी ना होने की वजह से भी होता है ना? बिल्कुल, स्रोत भी यही कहते हैं। दूसरी आदत है दिखावे में फंसना। हाँ, ये तो बहुत आम है। सामाजिक दबाव में गैर जरूरी चीजों पर खर्च, महंगे गैजेट्स, शादियां। किरण का शादी के लिए लोन लेना इसका सटीक उदाहरण है। और स्रोत कहते हैं कि आजकल सोशल मीडिया की वजह से ये दबाव और बढ़ गया है। तीसरी आदत, छोटा सोचना, बड़े वित्तीय लक्ष्य बनाना ही नहीं। किरण ने कभी सोचा ही नहीं कि वो 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य भी बना सकता है। जबकि आज तो एसआईपी जैसे रास्ते हैं, साइड हसल के मौके हैं। हाँ, पर वो सोच ही सीमित है, तो इन मौकों का फायदा कैसे उठाएं? चौथी आदत है वित्तीय अज्ञानता। फाइनेंस की बेसिक जानकारी ना होना, निवेश, टैक्स, इंश्योरेंस। बिल्कुल, किरण को टर्म इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड के बारे में पता ही नहीं था। जबकि स्रोत बताते हैं कि आज यूट्यूब पर फिनोलॉजी, अंकुर वारिकू जैसे चैनल हैं, ग्रो जैसी एप्स हैं, जानकारी आसानी से मिल सकती है। सही बात है। और 5वीं आदत, टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन। आज नहीं, कल करेंगे। वित्तीय योजना बनाना टालना, निवेश शुरू करना टालना। किरण ने भी तो 35 की उम्र तक एसआईपी शुरू नहीं की थी। हाँ, और इससे ना सिर्फ वक्त बर्बाद होता है, बल्कि कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज का जो जबरदस्त फायदा मिल सकता था, वो हाथ से निकल जाता है। स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं। लेकिन किरण की कहानी में उम्मीद भी है। उसने बदला खुद को। हाँ, उसने कदम उठाए, 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी शुरू की, दिखावे का खर्च कम किया, तो हर महीने 10,000 रुपए और बचने लगे। और लक्ष्य बनाया। हाँ, 15 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य रखा और सीखना शुरू किया। किताबें पढ़ी, जैसे द साइकोलॉजी ऑफ मनी, यूट्यूब से सीखा। इमरजेंसी फंड भी बनाया उसने शायद। हाँ, 3 लाख का इमरजेंसी फंड, परिवार के लिए 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया, और तो और साइड हसल भी शुरू किया। ऑनलाइन डेटा एंट्री से महीने के 15,000 रुपए अलग से कमाने लगा। कमाल है। और नतीजा क्या रहा 12 साल बाद?
स्रोत बताते हैं कि 12 साल बाद उसका निवेश पोर्टफोलियो 50 लाख रुपए का था। साइड हसल से 20,000 रुपए महीने की पैसिव इनकम आ रही थी, बच्चों की पढ़ाई का फंड तैयार था, अपना घर खरीद लिया था और जिंदगी काफी शांत थी। वाह, तो मतलब सबक साफ है। बिल्कुल। इन स्रोतों से जो बात निकल कर आती है वो यही है कि अमीर बनने का रास्ता पैसे से ज्यादा मानसिकता से तय होता है। सोच समझकर जोखिम लेना, दिखावे से बचना, बड़ा सोचना, सीखते रहना और एक्शन लेना, टालना नहीं। हाँ, जैसा किरण ने कहा, अमीर बनने का रास्ता आपके दिमाग से शुरू होता है, न कि आपके बैंक बैलेंस से। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है, और शायद सुनने वाले भी सोच रहे हों, आज का जो डिजिटल जमाना है, जहां जानकारी इतनी आसानी से उपलब्ध है, यूट्यूब चैनल हैं, एप्स हैं, निवेश के साधन भी आसान हो गए हैं, SIP हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, तो ऐसे में क्या ये मिडिल क्लास सोच अब पहले से भी बड़ी बाधा बन गई है? क्योंकि अब तो बहाने कम हैं, या फिर शायद इसे पार करना पहले से आसान हो गया है? क्या लगता है? सोचने वाली बात है। बिल्कुल सोचने वाली बात है। अच्छा, अगर श्रोताओं को ये विश्लेषण पसंद आया हो और वो हमारे काम में सहयोग करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में एक UPI लिंक दिया गया है। हाँ, आपकी छोटे से योगदान से भी हमें इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने में काफी मदद मिलती है।